हेलो फ्रेंड्स, यूनिक ड्रामास टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल फितूर की लास्ट एपिसोड और आने वाले एपिसोड के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक के साथ साथ शेयर करें और मेरे चैनल यूनिक ड्रामास टीवी को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यूवर्स, हैदर से मुलाकात के बाद हमजा दिलनशीन की यादों में खो जाता है और इधर हैदर की भी यही हालत होती है। वो बार बार दिलनशीन के बारे में सोच रहा होता है कि किस कदर मासूम और हसीन धोखा है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से दिलनशीन मुझे सच नहीं बता रही। आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। कुछ तो ऐसा है जो दिलनशीन छुपाने की कोशिश कर रही है और ऑफिस में बैठकर मुसलसल दिलनशीन की बातें याद कर रहा होता है। इधर हमजा मुसलसल ड्रग्स इस्तेमाल करता रहता है तो उसकी माँ बेटे की हालत देखकर बहुत परेशान और अफसरदा हो जाती हैं और सोचती हैं कि एक लड़की की वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत होगी। हमारी बेइज्जत ने हमारे बेटे की जिंदगी को तबाह कर दिया। और अपनी बेटी रिदा से आकर कहती हैं कि बर्बाद कर लिया हमजा ने खुद को। हालत देखी तुमने उसकी, दीवानों जैसी वहशत टपक रही है उसके चेहरे से। तो रिदा अपनी माँ को हौसला और तसल्ली देती है और कहती है कि मॉम ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। लेकिन दुखी माँ के दिल को सुकून नहीं मिलता और कहती हैं कि न जाने कब ठीक होगा। अब तो अरसा गुजर गया उस लड़की की शादी को। इस लड़की की मोहब्बत में नशा लगा लिया खुद को, हंसना बोलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि रोना छोड़ दिया उसने। दर दर की खाक भी छान ली, लेकिन उसकी दीवानगी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब तुम ही बताओ रिदा, तुम्हारे डैड की इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर कौन चलाएगा, जिस पे दोनों माँ बेटी रोना शुरू कर देती हैं। और रिदा माँ से कहती है कि हौसला करें मॉम, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। जिस पे इसकी मॉम कहती है कि बिजनेस चलाने के लिए होश और अक्ल की ज़रूरत होती है। जिस इंसान को अपनी ही होश नहीं है वो ये सब कैसे संभालेगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रिदा कहती है कि सब संभालेगा, आप एक दफ़ा उसको कहिए, वो आपकी बात मान लेगा। मॉम, हो गई हमसे गलती, नहीं रोका हमने उसको नशा करने से, लेकिन अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा मॉम, नहीं करने देंगे हम उसको मनमानी। आप उस पर थोड़ी सख्ती करें और उससे कहें कि बिजनेस शुरू करे। 10,000 मामलात होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दिलनशीन उसके दिल और दिमाग से निकल जाएगी। तो उसकी माँ कहती है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो रिदा उठकर हमजा के रूम में आ जाती है और टेबल से उसकी सारी चीजें गिरा देती है। तो हमजा फौरन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम पागल हो, ऐसा क्यों किया। तो रिदा कहती है कि पागल तुम हो गए हो, क्यों उस बेवफा के पीछे अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में और अपने शौहर के साथ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमजा। तो हमजा कहता है कि खुद को बर्बाद करना चाहता हूँ। तो रिदा कहती है कि इससे क्या होगा। हमजा कहता है कि मुझे सुकून मिलेगा और उसको सुकून नहीं फरार कहते हैं। तुम दरअसल उसकी यादों से फरार चाहते हो और फरार इन चीज़ों से नहीं मिलता। प्लीज़ तुम अम्मी के बारे में सोचो, इस घर और बिजनेस के बारे में सोचो, दिलनशीन के बारे में सोचने छोड़ दो, वो बहुत खुश है। तो हमजा कहते हैं कि मजबूरी की मुस्कुराहट और खुशी की मुस्कुराहट में बहुत फ़र्क होता है, समझने की कोशिश करो रिदा। तो रिदा कहती है कि मजबूरी की मुस्कुराहट और खुशी के रंग अलग ही नजर आते हैं, भूल चुकी है तुम्हें। तो हमजा गुस्से में आ जाता है और रिदा को धक्के देते हुए कमरे से निकाल देता है और मोबाइल से दिलनशीन की तस्वीर देखकर कहता है कि दिलनशीन नहीं भूल सकती मुझे, आज भी वो मुझे पहले दिन की तरह चाहती है। व्यूवर्स, इधर महमल दिलनशीन को बर्बाद करने के लिए आखिरी मोहरा इस्तेमाल करती है। रिदा के घर पहुंचकर उधर से हमजा के बारे में पूछती है। तो हमजा, जो कि घर से बाहर जा रहा होता है, आवाज़ सुनकर आ जाता है और महमल हैदर की कज़न की हैसियत से अपना तारफ़ करवाती है, जिसको सुनकर हमजा चौंक जाता है। दोस्तों, महमल हमजा को सारी हकीकत बताकर उसको अपने साथ मिल लाएगी और हमजा वो तो पहले ही दिलनशीन को हर मुमकिन तरीके से हासिल करना चाहता है। तो क्या हमजा और महमल अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।